हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम ई बिजनेस के बारे में जानेंगे कि ई बिजनेस क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो कि आपका टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ई बिजनेस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसको हम शॉर्ट में ई बिजनेस कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इसका फुल फॉर्म होता है। लिसनर्स, बेसिकली आप ऑनलाइन बिजनेस को कह सकते हैं ई बिजनेस होता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। E-business or electronic business refers to the use of digital technology and the internet to conduct business process। कहने का मतलब है लिसनर्स कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ऐसी बिजनेस होती है जिसमें हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, या फिर इंटरनेट के थ्रू जो बिजनेस होता है ना। ऑनलाइन जो बिजनेस होता है, इंटरनेट के थ्रू जो कंडक्ट किया जाता है बिजनेस, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो ई बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। इट इनकम्प्रेसेस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। तो पहला आता है हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी चीजें होती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, हम इसमें खरीदने और बेचने का काम करते हैं, लेकिन ऑनलाइन करते हैं। जैसे कि मीशो, फ्लिपकार्ट, इस सब से जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो ई कॉमर्स में हम गुड्स एंड सर्विसेज जब बाय करते हैं, उसको कह देते हैं। नेक्स्ट आता है लिसनर, सेकंड पॉइंट है हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग, देखिए ये ऐसा टॉपिक है ना जिसके बारे में आजकल सभी को पता है, सभी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी आइडिया है तो आप टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं लिसनर्स। देखते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में। स्ट्रैटेजीज एंड टेक्टिक्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विस थ्रू डिजिटल चैनल्स। यानी कि वो स्ट्रैटेजीज, ऐसी रणनीति अपनाना, ऐसी टेक्निक अपनाना जिससे हम जो प्रोडक्ट्स है और सर्विस है उसको प्रमोट कर सके डिजिटल चैनल्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम। जो सीआरएम होता है लिसनर्स, ये भी बेसिकली आपका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि आपको ग्रेजुएशन में देखने मिलेगा। तो इसमें तो बहुत छोटा सा दे रखा था, तो मैंने सिर्फ इतना दिया है नोट्स में। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? तो यूजिंग डिजिटल टूल्स टू मैनेज एंड एनालाइज कस्टमर इंटरेक्शन एंड डेटा। डिजिटल टूल्स को यूज करना ताकि हम क्या करें, कस्टमर इंटरेक्शन और उनसे रिलेटेड जो डेटा है उनको मैनेज कर सके, उनका विश्लेषण किया जा सके, उनका एनालिसिस किया जा सके। बेसिकली हम ये देखते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लिसनर्स, ये भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इसके बारे में बताया नहीं गया, तो इसमें थोड़ा सा इंक्लूडेड है, तो मैंने एक दो लाइन्स में दे दी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर्स टू कस्टमर्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। यानी कोऑर्डिनेट करना, है ना, ऑप्टिमाइज करना गुड्स एंड सर्विसेज को। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है उसको कोऑर्डिनेट करना सप्लायर से कस्टमर तक डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए। यानी जो भी सप्लाई हो रही है उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए सप्लायर से कस्टमर की तरफ ले जाना, कोऑर्डिनेट करना, यही इसी को कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिसनर्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी ईडीआई शॉर्ट में आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टैंडर्डाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को हम इसमें अदला बदली करते, एक्सचेंज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक स्टैंडर्डाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। इसका फॉर्मेट होता है, उसके बेसिस पर हम इसको करते हैं। आई होप ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं क्लियर हो गई। ये बिजनेस कैन हेल्प कंपनीज इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, रीच अ ब्रॉडर ऑडियंस, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस। It also involves adapting to various technologies and platforms to meet the needs of modern customers। क्या मतलब है इसका? बिजनेस ई बिजनेस जो है वो हमारी हेल्प करता है एफिशिएंसी को बढ़ाने में, हमारी ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचने में। यानी कि कह सकते हैं जब हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं लिसनर्स, तो हम सबको पता है कि आजकल जो भी ऑनलाइन बिजनेस है, मीशो, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी, जितने भी है, अमेजोन है, बहुत सारी है जैसे कि। और उसके बाद कह सकते हैं आप कि जितनी भी चीजों का हम यूज कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो आजकल ये जो एप्स हैं, सब इन ऐप के बारे में सबको पता है, इन एप्लीकेशंस के बारे में सबको पता है। बहुत ही कम एक आधे लोग ऐसे होंगे जिनको ना पता हो आज की डेट में। तो इससे क्या है कि ऑडियंस तक ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे पहुंच गया है लिसनर्स, और उसके बेसिस पर हम क्या कर पाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते हैं। जो आप कह सकते हो और भी बहुत तरीके तरीके के एप्लीकेशन की है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें हम क्या करते हैं लिसनर्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं प्लेटफॉर्म से, ताकि हम अपने मॉडर्न कंज्यूमर्स की नीड्स को फुलफिल कर सके, उनको पूरा कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिट्स क्या क्या होती हैं ये बिजनेस के, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बेनिफिट्स की बात करें तो पहला आता है ग्लोबल रीच, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट एंड कस्टमर। जाहिर सी बात है, जब आपका ऑनलाइन मार्केट है, आपका ऑनलाइन बिजनेस है, तो आप घर यहाँ बैठे बैठे, कहीं बैठे बैठे आप आउट ऑफ द कंट्री भी उस चीज को ले जा सकते हो।
तो वहाँ के लोग भी, यानी कि इंटरनेशनली लेवल पे आपका मार्केटिंग बढ़ जाता है, इसमें कस्टमर्स होते हैं आपके, तो ग्लोबल रीच होता है बेसिकली। कॉस्ट एफिशिएंसी, इसमें क्या होता है लिसनर्स, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट थ्रू ऑटोमेशन एंड रिड्यूस नीड फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे होते हैं, यानी कि ऑफलाइन बिजनेस कर रहे होते हो, नॉर्मल एक शॉप खोल दिया, तो उसमें क्या होता है आपकी कॉस्ट ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि सारा चीज सेटअप करना, सारी चीजें लाना, लेबर रखना, फिर उनको पेमेंट करना, फिर उसको चलाना, तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। लेकिन हमें ऑनलाइन शॉपिंग में सिर्फ इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, और आपने जो भी एप्लीकेशन के थ्रू आपने जो भी काम किया, तो इसमें आपकी कॉस्ट बहुत कम आती है, लागत बहुत कम लगती है। तो इसमें क्या होता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती कि प्रॉपर आप एक शॉप सेटअप करें, तब वहां पर जाकर के काम करें, सारी चीजें करें, तो इसकी जरूरत नहीं होती, तो आपकी कॉस्ट कम होती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फिजिकल अपीयरेंस भी यहाँ पर जरूरी नहीं है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर जरूरी नहीं। नेक्स्ट आता है improve customer experiences, faster, more convenient services and personalized interactions। अब हम सब जानते हैं कि देखिए कस्टमर एक्सपीरियंसेस जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी डिलीवर भी होता है, फास्टर होता है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है, हम अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं, हमको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, और पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन भी होते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा ड्राइवन इनसाइट्स। इसका क्या मतलब है लिसनर्स? तो एनालाइजिंग कस्टमर डेटा टू मेक इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजंस एंड स्ट्रेटजीज, अपनी कस्टमर की डेटा को यूज करते हुए, एनालाइज करते हुए हम बिजनेस डिसीजंस और जो भी स्ट्रेटजीज है उनको बता सकते हैं, तो उसका वो फायदा उठा सकते हैं। चाहे मतलब कैसे, कहने का मतलब है कि हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे तो जिसको भी जो भी जरूरत होगी उसमें यूज कर लेगा, तो इसलिए बोला गया इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजंस एंड स्ट्रेटजीज। चैलेंजेस की बात करें तो लिसनर्स आई होप आपको पहले बेनिफिट समझ में आ गए होंगे, बहुत सारे काफी चीजें हैं इसमें। तो जैसे मैंने बता दिया कस्टमर डेटा का यूज किया जाता है बेसिकली इसमें बिजनेस डिसीजंस और इसके लिए स्ट्रेटजीज के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा चैलेंजेस, यानी कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अगर आप ई बिजनेस करते हो तो। देखिए मैंने पहले ही बोला कि हर चीज की कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। सो चैलेंजेस की बात करें तो पहला आता है साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा एंड ट्रांजेक्शन फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। मतलब जो हमारे जो डेटा लीक होने के चांसेस रहते हैं, जैसे ऑनलाइन हम जितने भी चीजें से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं शॉपिंग के लिए, तो उसमें हम अपनी बेसिकली डेटा को तो डालते ही ना, कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उसके जो लीकेज के चांसेस रहते हैं, तो उस तरीके से अगर आप भी बिजनेस कर रहे हो तो क्या होता है, डेटा सेंसिटिव डेटा को भी प्रोटेक्ट करना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पर। और उसके बाद क्या होता है कि ट्रांजेक्शन और जो भी साइबर थ्रेट होते हैं, तो इन सबसे बचाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो ये भी एक चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। टेक्निकल इशू आ सकती है, इंश्योरिंग रिलायबल एंड स्केलेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपका जो भी है नेटवर्क सही से नहीं चल रहा है, सारी चीजें हैं, तो आपका क्या होता है ऑनलाइन बिजनेस पे असर पड़ता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस मतलब मीटिंग लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड डेटा प्राइवेसी। मतलब ये है जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैं उनसे जो भी लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना, डेटा की प्राइवेसी रखना। नेक्स्ट आता है कंपटीशन, नेविगेटेड अ क्राउडेड ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। मतलब हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पर इसमें कितना कंपटीशन बढ़ गया है ना। और पहले जब नेट ये सारी चीजें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो ये सारी चीजें थी, लेकिन जब से आया है तब से कितने कंपटीशन बढ़ गए, कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, कितने सारे लोग अपना ऑनलाइन वेबसाइट बनाने लगे हैं। तो कॉम्पिटिटर्स भी इसमें बहुत है। तो कंपटीशन बेसिकली हर क्षेत्र में है लिसनर्स, चाहे आप किसी भी एरिया में जाएं। तो आई होप आपको ये बिजनेस समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, वहां पर आपको बीकॉम के फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। अब बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लिसनर्स, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम आपके नए नए वीडियोस ला पाए। थैंक यू सो मच।